नाज़रीन, आज मैं एक बादशाह और कैदी का कुछ कहानी सुनाऊंगी। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह बड़ा जालिम था। अपने रआया पर तरह तरह की सख्तियाँ करता था। बेशुमार लोगों को कैद में डाल रखा था। एक दफ़ा उसके जिस्म पर एक ऐसा फुरा निकला जिसमें सख्त जलन थी। बादशाह ने 1000 इलाज कराया, लेकिन फुरा ठीक होने के बजाय बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि बादशाह उस फुरे की तकलीफ से सूख कर कांटा हो गया। एक दिन बादशाह मायूसी की हालत में बैठा था कि एक दरबारी ने उसे एक बुजुर्ग का पता बताया जो अपनी नेकी और दुआ की कबूलियत की वजह से बहुत मशहूर थे। उसने कहा कि अगर वह बुजुर्ग दुआ करें तो मुमकिन है आपको उस मोजी मर्ज से नजात मिल जाए। बादशाह ने उस बुजुर्ग को दरबार में बुलवाया और दरख्वास्त की कि वह उसके लिए दुआ करे। बुजुर्ग ने कहा, ऐ बादशाह, मुझे एक शख्स की दुआ उन लाखों मजलूमों की बद्दुआओं का मुकाबला किस तरह कर सकेगी जो तेरे हाथों तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला है। जब तक तू उन मजबूरों पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुझे पर रहम नहीं करेगा। बादशाह फिर बुजुर्ग की बातों का बड़ा असर हुआ। बादशाह पर बुजुर्ग की बातों का बड़ा असर हुआ। उसने हुक्म दिया कि तमाम कैदियों को फौरन रिहा किया जाए और आइंदा किसी बेगुनाह पर हरगिज़ सख्ती ना की जाए। जब बुजुर्ग को इत्मीनान हो गया कि तमाम कैदी रहा हो गए हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तूने अगर इस बादशाह को इसलिए तकलीफ़ में मुब्तला किया था कि ये तेरे बंदों को तकलीफ़ दे रहा था, तो अब उसने इस बुराई से तौबा कर ली है। तू भी उसकी तकलीफ़ दूर फरमा दे। अभी बुजुर्ग दुआ से फारिग भी नहीं हुए थे कि अल्लाह ताला के अपने फजल व करम से बादशाह को शिफा अता फरमाई। बादशाह ने हुक्म दिया, बुजुर्ग की खिदमत में ज़रो जवाहर पेश की जाए। बुजुर्ग ने उन ज़रो जवाहर को ठुकराते हुए कहा, ऐ बादशाह, मुझे उन ज़रो जवाहर की ज़रूरत नहीं और ना उन ज़रो जवाहर से तेरे मर्ज़ का कोई ताल्लुक़ है। मेरी एक नसीहत याद रखना कि रआया पर दोबारा जुल्म व सितम शुरू ना करना, वरना तू दोबारा बीमार हो जाएगा और फिर शायद किसी की दुआ भी तुझे फ़ायदा ना पहुंचा सके। इंसान एक बार फंसकर तो संभल सकता है, लेकिन बार बार फंसने वाला उठने के काबिल नहीं रहता।